क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? इसका ऑप्शन है ए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना, बी, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, सी, राज्य सरकार को सलाह देना, डी, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। इसका सही आंसर है बी, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 2, घेघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? इसका ऑप्शन है ए, थायराइड ग्रंथि, बी, पीयूष ग्रंथि, सी, अधिवक्क ग्रंथि, डी, पिनियल ग्रंथि। इसका सही आंसर है ए, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? इसका ऑप्शन है ए, पंडित शंभू महाराज, बी, पंडित अच्छन महाराज, सी, पंडित लच्छू महाराज, डी, पंडित बिरजू महाराज। इसका सही आंसर है डी, पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है ए, सोहराय, सोहराई, बी, मकर, मकर, सी, रोहिणी, रोहिणी, डी, भक्ता परब, भक्ता परब। इसका सही आंसर है ए, सोहराय, सोहराई। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDUGKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? इसका ऑप्शन है ए, 15 से 35 वर्ष, बी, 25 से 60 वर्ष, सी, 30 से 60 वर्ष, डी, 14 से 40 वर्ष। इसका सही आंसर है ए, 15 से 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन है ए, मुंबई, बी, चेन्नई, सी, अहमदाबाद, डी, कोलकाता। इसका सही आंसर है सी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? इसका ऑप्शन है ए, पंजाब, बी, गोवा, सी, हरियाणा, डी, राजस्थान। इसका सही आंसर है बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 8, बजट घाटा क्या है? इसका ऑप्शन है ए, रक्षा व्यय के लिए आवंटित धनराशि, बी, व्यय पर सरकारी राज की अधिकता, सी, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, डी, समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि। इसका सही आंसर है सी, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर, अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? इसका ऑप्शन है ए, हरिप्रसाद चौरसिया, बी, रविशंकर, सी, विश्व मोहन भट्ट, डी, जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर है सी, विश्व मोहन भट्ट। क्वेश्चन नंबर 10, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? इसका ऑप्शन है ए, कथक, बी, ओडिसी, सी, कुचिपुड़ी, डी, कथकली। इसका सही आंसर है डी, कथकली। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक ईंट पर 7 N बल लगाया जाए और वह 5 मीटर्स तक गति करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? इसका ऑप्शन है ए, 35 अर्ग, बी, 35 जूल, सी, 25 जूल, डी, 40 जूल। इसका सही आंसर है बी, 35 जूल। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्व व्यय है। इसका ऑप्शन है ए, ऋण चुकाने पर व्यय की गई धनराशि, बी, परिसंपत्तियों को खरीदने पर व्यय की गई धनराशि, सी, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि, डी, सड़कों के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि। इसका सही आंसर है सी, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि। क्वेश्चन नंबर 13, पवित्र पर्वत कैलाश
भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी चीन। इसका सही आंसर है डी चीन। क्वेश्चन नंबर 14, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी चंद्रशेखर आजाद, डी अजीत सिंह। इसका सही आंसर है ए भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, माई स्टोरी। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? इसका ऑप्शन है ए प्रतिभा रे, बी अमृता प्रीतम, सी आशापूर्णा देवी, डी कमला दास। इसका सही आंसर है डी कमला दास। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका ऑप्शन है ए कर का भुगतान करना, बी राष्ट्रगान का सम्मान करना, सी सद्भाव को बढ़ावा देना, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसका सही आंसर है ए कर का भुगतान करना। क्वेश्चन नंबर 17, भिटारी मंदिर भीतरी टेम्पल किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। इसका सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य, सिद्धि धमाल डांस एक उत्कृष्ट कला शैली है। इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही आंसर है बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? इसका ऑप्शन है ए मेघालय, बी केरल, सी असम, डी लेह। इसका सही आंसर है डी लेह। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? इसका ऑप्शन है ए यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, बी पंजाब यूनिवर्सिटी, सी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, डी जैन यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है बी पंजाब यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 21, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? इसका ऑप्शन है ए 1942, बी 1940, सी 1941, डी 1939। इसका सही आंसर है बी 1940। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका ऑप्शन है ए द गाइड, बी कुली कूली, सी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, डी द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। इसका सही आंसर है ए द गाइड। क्वेश्चन नंबर 23, शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वह कौन सा खेल खेलते हैं? इसका ऑप्शन है ए शतरंज, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। इसका सही आंसर है डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? इसका ऑप्शन है ए उस्ताद शफात अहमद खान, उस्ताद शफात अहमद खान, बी राजरत्नम पिल्लई, सी पंडित रविशंकर, डी अली अहमद हुसैन। इसका सही आंसर है सी पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 25, वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स को लागू करने का प्रयास करता है। साइट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है ए
साइट सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। बी, साइट्स के तहत पौधों और जानवरों के नमूनों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सी, कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है। डी, यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। इसका सही आंसर है ए, बी और सी तीनों